वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं फिर से लेके आई हूँ पूजा पाठ से संबंधित कई जानकारियाँ, जिसका ज्ञान होना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है। हिंदू धर्म से संबंधित कई जानकारियाँ लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको पूजा पाठ में होने वाली सारी समस्याओं का समाधान हो सके। मित्रों, पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारा पूजा स्थल कैसा होना चाहिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए और हमारी पूजा पाठ का समय कब होना चाहिए। तो मित्रों, मैं बता दूं कि पूजा पाठ का साधना का समय आपके ऊपर है। आपका जब मन लगे, आप जब सोचे कि मैं भगवान से सीधे जुड़ सकता हूँ, उस समय आप भगवान से ही पूजा करें। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मित्रों, मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। जैसे कि आप कहीं गए और वहाँ पर किसी ने बताया कि पारद का शिवलिंग ले लीजिए, आपने वो ले लिया। फिर आप दूसरी जगह गए, वहाँ पर आपने देखा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, किसी ने बोला कि इसको रख लीजिए, आपने दोनों को रख लिया। ये बिल्कुल ही गलत है। आप मंदिर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखेंगे। 3 गणेश जी की प्रतिमा सिर्फ एक ही रखें। प्रतिमा, यहाँ पर प्रतिमा कही जा रही है, कैलेंडर और फोटो से कोई मतलब नहीं है। प्रतिमा आप गणेश जी की एक ही रखेंगे। ऐसे ही देवी माता की प्रतिमा आप एक रखें। आप उनके अलग अलग रूपों की फ़ोटो रख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की, इस तरीके के फ़ोटो आप रख सकते हैं, लेकिन प्रतिमा आप सिर्फ एक ही रखेंगे। 2 शंख एक स्थल पर नहीं रखना चाहिए। वामवर्ती या दक्षिणावर्ती जो भी हो, लेकिन एक ही शंख रखें। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा कि अगर युद्ध भी होता है तो सिर्फ एक ही शंख बजता है, इसलिए एक शंख ही आवश्यक है। 2 सूर्य यंत्र एक पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी 3 भगवती की मूर्ति न रखें, सिर्फ एक ही रखें। 2 गोमती चक्र एक साथ नहीं रख सकते, ना ही उनकी पूजा कर सकते हैं। 2 शालिग्राम एक साथ नहीं रख सकते हैं। एक बात मित्रों ध्यान रखिए कि शालिग्राम जी की स्थापना नहीं की जाती है। आप कोई भी मूर्ति अपने मंदिर में रखते हैं, उनकी चल प्रतिष्ठा करें। क्योंकि आपका कभी हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा हो, आपको ट्रांसफ़र हो, आप कहीं बाहर जाएं, तो कम से कम उन मूर्तियों को ले जा सकते हैं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अचल प्रतिष्ठा होती है। वहाँ पर मूर्तियों को इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो स्थापना कराएं वो चल हो। और किसी भी चीज़ की देखिए अधिकता वो खराब होती है। अगर आप वहाँ मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोएँ या मूर्तियाँ रख लें, तो क्या आप सबको उतना ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे मित्रों। अगर आपने 3 मूर्तियाँ रख ली, 4 मूर्तियाँ रख ली, क्या आप सबको समय से उनका हर ध्यान रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अब जब आप समझ लीजिए 4 पशु रखते हैं तो आप उसका ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर कैसे आप भगवान का ध्यान रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि हर भगवान की एक मूर्ति ही रखें। ये मेरा द्वारा कोई निर्मित ज्ञान नहीं है कि मुझे अपने से पता है कि ये मूर्तियाँ नहीं, ये ऋषियों के द्वारा बताई हुई पुरानी बातें हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि पूरी जितनी भी जानकारियां हैं वो सही आपको प्राप्त हों। और देखिए, एक बात ये है कि जैसे शालिग्राम को क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, मतलब खरीदा नहीं जाता है। पहले का ज़माना होता था कि साधु लोग अपनी की झोली में निकाल के लोग दे देते थे, लोग उसी को रख लेते थे, क्योंकि विष्णु भगवान को कोई खरीद नहीं सकता है, ना उन्हें बेच सकता है। लेकिन अगर
होता है कि अब वो ज़माना नहीं है, आपको अगर ख़रीदना भी पड़े तो जब भी आप उन्हें ख़रीद के लाएं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, उसके बाद ही उनकी स्थापना करें। आज के एपिसोड में मित्रों इतना ही। अगले एपिसोड में मैं लेके आऊँगी पूजा पाठ से संबंधित और भी जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।